हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम जानेंगे विकसित भारत के बारे में, जो कि मोदी जी ने बहुत बार बोला है और हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है एएनआई को, और उसमें भी विकसित भारत के बारे में उन्होंने अपना ख्याल बताया है। वीडियो आप देख सकते हो। आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है? गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। और अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के पास एक विजन है, एक गोल है, भारत देश को डेवलप करने का एक ड्रीम है, और बाकियों की पार्टी के पास कोई ऐसा विजन नहीं है, भारत देश को डेवलप करने का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन दोस्तों, गौर से देखोगे, मोदी जी के पास तो विजन है, वो बता तो रहे हैं और अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं गरीबी हटाऊंगा, औरतों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, हम लोग सुविधाएं करेंगे, उनके लिए फ्री में सिलेंडर देंगे, फ्री में कुछ कुछ चीजें देंगे, और मिडिल क्लास को अच्छी सी पॉलिसी बना के देगी जो कि उनके बजट में बैठे। मछुआरों के लिए इस बार हम पॉलिसी बनाएंगे, किसानों के लिए हम एक कार्ड बनाएंगे, किसान योजना बनाएंगे, टेक्नोलॉजी को और एडवांस करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएगी, देश का विकास करेगी। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करके भी दिखाना होता है। मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीबी जी के इधर आया हूँ और इधर खड़ा हूँ, और मैं गरीबी हटाऊंगा, और अब गरीबी नहीं खत्म हो रही है तो गरीबों को ही खत्म कर रहे हैं, और उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। मतलब कि गरीबों को ही खत्म कर दो, ना रहेंगे गरीब और ना रहेगी इंडिया में गरीबी। इस तरीके की पॉलिसी बनाते हैं कि बिजनेस क्लास और उनके दोस्तों का और उनकी पार्टी का भला हो उसमें, और बाकी के लोग जो है गरीब और गरीब बन जाए, और चंद लोग जो है और अमीर बन जाए। और कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन असल में इसका मतलब ये है कि सबका साथ लेकिन चंद लोगों का विकास। आपको दिखाते कुछ और है और काम किसी और के लिए करते हैं असल में। जैसे 2019 में जब मैनिफेस्टो बनाया था, तब लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे ऐसा वादा किया था बीजेपी ने, लेकिन आज वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है 6 शेड्यूल के लिए। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। मोदी जी जाने को भी तैयार नहीं है और सुनने को भी तैयार नहीं है। मोदी जी के और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि 5 लाख रुपए किसानों को देंगे। ये सब मोदी जी की गारंटी है। दोस्तों, जो किसान लोग हैं जो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक बार नहीं आंदोलन किया, दो दो बार आंदोलन किया वो लोगों ने, सरकार ने तब तो उनकी बात नहीं सुनी, और सरकार ने उन्हें जो वादे किए थे वो सब वादे झूठे थे, इसीलिए वो लोग एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे थे, डिमांड मांग रहे थे। सरकार ने बात सुनी ही नहीं, तब उनको सरकार ने आतंकवादी घोषित करवाया और उन्हें डंडे भी मारे, आंसू बम की बारिश की किसानों पर ये सरकार ने। और अब अचानक पॉलिसी बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं कि हम किसानों के लिए इतनी मदद करेंगे, ये योजना कर रहे हैं किसानों के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आ रहा है, और अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ लिख देते हैं, पूरा तो कोई वादा नहीं करते हैं। ये चुनाव के बाद कोई आपके हाथ में आने वाला नहीं है, ये सब दिखावा है, और आपको एक झूठा मूठा ख्याल देके झूठी सी दुनिया में रख रहे हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं करते हैं ये लोग।
अब दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप जोर लगा के थोड़ा सा सोचे कि 10 साल से कौन रूलिंग कर रहा है? बीजेपी। 10 साल से मोदी जी पावर में है और ये सारे वादे 10 साल में क्यों नहीं पूरे किए? अचानक चुनाव आ गया तो ये मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम ये सारी चीजें आपको देंगे। अगर हमें जिताया, बीजेपी को फिर से पावर में लाया, नहीं लाना है आपको पावर में, तीसरी बार नहीं उल्लू बनना है। अब आते हैं 2047 के डेवलप भारत पर। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। न्यू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एज फाइनेंशियल सर्विसेज इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपने एफिशिएंट रेगुलेशंस, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज इंडियन हिंटरलैंड इकोनॉमी तक पहुंच, बेनिफिशियल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और टैलेंट एडवांटेज की वजह से गिफ्ट सिटी ऐसे अवसर तैयार कर रहा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारे हुआ 35% बच्चे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित है, कमजोर है शारीरिक, और 83% यूथ या युवा लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे खास तौर पे, और एजुकेशन पर तो 18% जीएसटी लगा दिया है। ये सरकार इतनी महान है। अगर ये सब बच्चों को हेल्दी फूड नहीं मिलेगा, फ्री में या कम पैसों में एजुकेशन नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, कल उठ के यही लोग देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। यही बच्चे जो है वो देश का भविष्य है और हमारे पास बहुत ही लेबर पावर है। हमें बस उसे सही जगह यूज करने की जरूरत है। शिक्षा, हेल्दी फूड है, फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हर एक नागरिक को। ये सारी चीज नहीं मिलेगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हर एक खाने की चीज पर जीएसटी लगा दिया है, दवाओं पर जीएसटी लगा दिया है। सब अपने हिसाब से दवाओं की प्राइस लगा रहे हैं। कितने सरकार के पास पैसे जमा होते होंगे, लेकिन वो पैसे अपने दोस्तों को देते हैं, बिजनेसमैन को देते हैं। ये सारा टैक्स और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो प्राइवेट बना दिया है। और प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं वो लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, उन्हें इंसान लोग नहीं दिखते हैं। चाहे फिर वो इंसान मरे, पर हमें पैसे उसके वसूली करने हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो जो पर्सन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है उसका बिल इतना बढ़ता है कि वो बिल देख के ही उसको जगह पे हार्ट अटैक आ जाता होगा। और बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन ये सारी फैसिलिटी मिडिल क्लास और गरीब लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना सारा चार्जेस और पैसा लेते हैं ये लोग। एजुकेशन का भी यही हाल है। जिसके पास पैसे है उसके बच्चे बड़ी बड़ी और हाई स्कूल में जा सकते हैं और फैसिलिटी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर ज्यादा पैसे है तो वो बच्चा बाहर भी पढ़ने जा सकता है। लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ पढ़ेगा लिखेगा? वो ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा नहीं। और फीस तो ऐसे मांगते हैं कि जैसे नौकरी तैयार ही है। फीस लेते हैं मोटी मोटी और पे भी कर देते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट या जो सरकार है वो ये सारी चीजों पर काम ही नहीं कर रही है। असल में ये सब काम गवर्नमेंट का है। जो सरकार चला रही है, जो सरकार पावर में है, उसका काम है कि वो
जवानों के लिए, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए जॉब्स तैयार करे, कोई अच्छी सी फैक्ट्री लगाए या फिर कंपनी लगाए, ये सब सरकार का काम होता है। लेकिन ये सारे काम करने ही नहीं हैं उनको, और भलते भलते काम पहले करने हैं उनको। 35% of our kids suffer from malnutrition, right? And when I say this, I'm telling you, with the crowd that should be most concerned about it, are business people. They say, oh, we know about it. Well, if you know about it, why haven't we done anything about it? Well, we do something about it, but we haven't fixed the problem. Many countries have tackled it on a warlike situation and fixed the problem. I see this because we are fixated with becoming a developed, rich country by 2047. So I use this as an example to say, you must be joking about getting to be a developed, rich country by 2047 with 35% malnutrition today. Why? Because these kids are going to be 35% of your labor force in 2047, right? Yeah. 20 years from now, those babies today will be entering the labor force. How do you expect to be a developed country when 35% of your labor force is mentally stunted, physically incapable, because malnutrition does all sorts of things. अगर इनको अच्छी सी शिक्षा, फ्री में एजुकेशन, अच्छा सा हेल्थ ट्रीटमेंट और हेल्दी फूड नहीं मिलता है तो ये लोग मेंटली और फिजिकली वीक रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे। इनका दिमाग जो है ना और कमज़ोर बनता जाएगा, और ये लोग फिर आइडियाज़ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, नए नए ख्याल नहीं देख पाएंगे। और जब ये लोग फिजिकली कमज़ोर हो जाएंगे तो ये लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, हैवी हैवी वर्क्स होता है ना वो नहीं कर पाएंगे। और हमारे इंडिया में लेबर वर्क करने वालों की कोई इज्जत ही नहीं है, उन्हें तो नौकरों के जैसे ट्रीट किया जाता है। जब ये लोग फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो ये लोग मर भी जल्दी सकते हैं, ये लोग ज़्यादा जी नहीं सकते हैं, और नए आइडियाज़ तो बिल्कुल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। तुम लोग अपने मैनिफेस्टो में तो ये सारी चीज लिख देते हो, लेकिन जब करने की बारी आती है तब तुम जुमला बोलते हो। ये जनता भी जानती है ये हो ही नहीं सकता है, इस तरीके की बातें करते हो। जब मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 में वहां होगे, एक डेवलप नेशन होगा लाइक सिंगापुर के जैसे, हम बना देंगे इंडिया को, मतलब मोदी जी जो कह रहे हैं ना असल में बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपको एक झूठा विजन दिखाया जा रहा है और आप एक गलत फहमी में जी रहे हो कि मोदी जी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हर एक चीज को छुपा रहे हैं। ये सरकार पागल हाथी के जैसी है, कभी भी किसी को कुचल देती है, सोचती नहीं है जनता का, बस अपना ही प्रॉफिट सोचती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए।